आज स्टूडेंट्स हम आपको सीटेट पेपर सेकेंड मैथमेटिक्स केवल जूनियर लेवल का जो 20 अगस्त 2023 में हुआ था उसको लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर हम आपको ये भाग पूरा मैथमेटिक्स का जिसमें 20 क्वेश्चंस थे जूनियर लेवल के पेपर में सीटेट में, उसमें से हम 5-5 क्वेश्चंस को लेकर के 4 भागों में आपको दिखाएंगे। तो उसका ये पहला भाग है स्टूडेंट्स। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 31 क्या था, समीकरण a बराबर 1/23 का हल निम्न समीकरण का भी हल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स इसमें x की वैल्यू क्या आती है वो निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद हम पर्टिकुलर इन्हीं इक्वेशंस में रखेंगे और जिस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर देगी, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएंगे, तो हम कहेंगे कि वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम इधर करेंगे, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास है x + 1 और -2x + 4 और अपॉन 3 - 5x, ठीक है ना, और इक्वल्स टू 1/23। थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या हम इसको इम्प्लाइज ऊपर ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को, तो क्या हो जाएगा x + 1 -2x + 4 और अपॉन -4 और नीचे अपॉन में कितना आ जाएगा 3 - 5x और इक्वल्स टू 1/23 स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ये आ गया। अब इसके बाद हम और क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे थोड़ा। तो देखिए प्लस का x है, माइनस का 2x है, माइनस का x रह गया, प्लस के 1 माइनस के 4 माइनस के 3 रह गए और नीचे कितना आ गया स्टूडेंट 3 - 5x और इक्वल्स टू 1/23। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसमें स्टूडेंट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इम्प्लाइज क्या मिलेगा 23 माइनस के 23x, ठीक है ना, और माइनस के 23x और माइनस के कितना आगे 69 और इक्वल्स टू इधर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो 3 - 5x आ जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो सिंप्लीफाई और थोड़ा सा करेंगे तो क्या आ जाएगा -18x इक्वल्स टू 72। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो -18x कितना आ जाएगा इम्प्लाइज -18x इधर ले जाएंगे प्लस को हो जाएंगे तो -18x बचेंगे और इक्वल्स टू आ जाएगा 72 स्टूडेंट्स। तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 72/-18 कट कर दीजिए -4 आ गई। तो इम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट -1। ये जो वैल्यू x की -4 आई स्टूडेंट्स, इस x की वैल्यू -4 को हम इन इक्वेशंस में बारी बारी से रखेंगे। जिस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर देगा तो वही इक्वेशन समझ लो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स 3 और 2x + 3 और इक्वल्स टू 5x + 1। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं रखने से क्या वैल्यू आती है। तो 3 2x + 3, ठीक है ना, तो इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे 2x की जगह हमने -4 रख दिया और +3 तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 3 और यहाँ पे माइनस के कितने हो गए 4 2 या 8 और प्लस के 3 तो कितना आ गया स्टूडेंट्स -8 + के 3 -5 का मल्टीप्लाइंग करेंगे 15 में तो -3 में -15 आ गए स्टूडेंट्स। ठीक है ना। -8 + 3 यानी -5 बचा, -5 को 3 में मल्टीप्लाई किया तो -15 आ गए। तो ये एक हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अब हम राइट हैंड साइड की स्टूडेंट्स वैल्यू निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, RHS में हमारे पास क्या है, RHS में हमारे पास है 5x + 1। ठीक है ना स्टूडेंट। तो 5x की जगह हम कितना रखेंगे -4 और +1 स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा 5 और इंटू -4 + 1 मीन्स -3। तो स्टूडेंट्स कितना आ गया -50। वेरी गुड। तो इस प्रकार से ये पहले ही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि इसने जो हमारी x की वैल्यू इस इक्वेशन में आई थी -4 उसको हमने जैसे ही पहले वाले ऑप्शन में रखा तो ये दोनों साइड कैसे आ गए इक्वल आ गए। इसका मतलब x = -4 जो इस समीकरण की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रही है। मीन्स यहाँ भी x की वैल्यू -4 ही आएगी अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो इसलिए ये हमारा कौन सा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया स्टूडेंट्स। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 32 को लेते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन 31 था, इसका सॉल्यूशन 31 का था। अब क्वेश्चन 32 का हम सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है मेरा, यदि 5x² -8y -20x + 2xy बराबर ये है। तो चलिए स्टूडेंट्स पहले हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं जो हमें दिया गया है 5x² और -8y और -20x और +2xy, ठीक है ना, और बराबर हमारा कितना स्टूडेंट्स x + 4
एक्स प्लस 4 और उसके बाद में कितना बी एक्स प्लस 2y, बी एक्स प्लस 2y, ठीक है ना। ये मेरे पास है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम एज इट इज रखेंगे, मतलब ये हम एज इट इज रखेंगे 5x² माइनस 8y माइनस 20x प्लस 2xy और इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, तो इसका x का bx में करेंगे तो bx² आ जाएगा और x का 2y में करेंगे तो प्लस के 2xy आ जाएंगे स्टूडेंट्स, और प्लस 4 का bx में करेंगे तो ये 4bx हो जाएगा स्टूडेंट्स, और 4 का 2y में करेंगे तो प्लस के 8y आ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये मेरा मल्टीप्लाई रहा। अब ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ प्लस के 2xy है और यहाँ प्लस के 2xy है, मीन्स इसको अगर हम इधर ट्रांसपोज करते हैं टर्म को तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। मेरे पास अब कितना रह गया 5x² माइनस 8y और माइनस 20x, ठीक है ना स्टूडेंट्स, और बराबर इधर कितना रह गया bx² प्लस 4bx और प्लस 8y स्टूडेंट्स, ये मेरे पास बचा, ठीक है ना, समझ गए। एक बार देख लीजिएगा कहीं कोई क्वेश्चन गलत नहीं नोट हुआ है। 4 2 जा 8y, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस 2xy है, माइनस 20x प्लस 2xy कैंसिल हो गया था, तो 20x रह गया, 8y रह गया और ये रह गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये मेरे पास यहाँ पर बच गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2a/abx 2a, यहाँ पर कितना था bx प्लस 2y नहीं है स्टूडेंट्स, bx प्लस x प्लस a bx प्लस 2y, x प्लस a है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, x प्लस a और bx प्लस 2y, ठीक है ना। यहाँ x प्लस a लिख लो, ये गलत नोट हो गया आपका, x प्लस a और bx प्लस a है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, कितना लिखा है x प्लस a, ठीक है ना, ये x प्लस गलती से लिख गया, कोई बात नहीं, चलिए सुधार ही देता हूँ मैं। तो यहाँ पे a का bx में कितना हो जाएगा abx, नॉट 4bx, abx, और a का 2y में तो 2ay स्टूडेंट, यहाँ कितना हो जाएगा 2ay, ये ठीक है ना। अभी आपका ज़्यादा गलत हो जाता रह गया यहाँ पे 2ay और यहाँ पे आपका आ गया abx, ठीक है ना, ये आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बचा, हम क्या करेंगे, इनकी हम बोथ साइड्स में कंपेयर करेंगे, मतलब दोनों पक्षों में तुलना करने पर, दोनों पक्षों में तुलना करने पर या कंपेयर करने पर, तुलना करने पर स्टूडेंट्स, तो तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 5x² है और यहाँ पे bx² है, इनकी कंपेयर करेंगे तो x² रिमूव हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 5, तो b = आ गया 5। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे a वाले टर्म को देखते हैं, तो यहाँ पे 2ay है स्टूडेंट्स और यहाँ पे कितना है 8y है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, y से y रिमूव हो रहा है, तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई -8, 2a इक्वल्स टू कंपेयर करेंगे तो -8 आ गया, तो इम्प्लाइज a की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी होगी -8y2, यानी कि कट करेंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई -4 स्टूडेंट्स। तो ये दो वैल्यूज मेरे पास आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये दो वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई -4, b की वैल्यू कंपेयर करें कितनी आ गई 5। हमें ज़्यादा कुछ कंपेयर करना नहीं है, बस इन्हीं से काम चलाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी पूछी गई थी स्टूडेंट्स, a माइनस b का मान क्या है, तो यहाँ पे निकाल लो, देयरफॉर a माइनस b कितना हो जाएगा, a की वैल्यू मेरे पास -4 है और माइनस b की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो ये कितना आ गया -9, तो ये -9 आ गया स्टूडेंट्स, यानी a माइनस b की वैल्यू जो मेरे पास आई है स्टूडेंट्स वो निकल के आई है -9। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बकाया किसी में -9 नहीं है, इसी में -9 दिया गया, तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए, आई होप समझ में आए होंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर स्टूडेंट्स। चलिए अब 33 को हम जरा देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ। 33 क्वेश्चन नंबर को देखिए यहाँ पर, अब ये कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर, तो अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को हम सोल्यूशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन से 2, 3 और 11 से विभाज्य है, 2, 3 और 11 से विभाज्य, विभाज्य मतलब डिविजिबल है। तो डिविजिबल के लिए हम क्या करेंगे, a b c d ये 4 वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कौन कौन से 2, 3 और 11 से डिविजिबल हैं या विभाज्य हैं। तो हम पहले स्टूडेंट्स ऐसे केसेस में क्या करते हैं, वैसे आपका बहुत लेंदी हो जाएगा कि आप 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ें, 3 का पढ़ें, 11 का पढ़ें। तो इसका स्टूडेंट्स एक ट्रिक है
कि तीनों को हम कंबाइन करने के लिए इनका पहले एलसीएम लेंगे, मतलब 2, 3 और 11 का। तो एलसीएम ऑफ 2, 3, 11 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? एलसीएम ऑफ 2, 3, 11 अगर हम ध्यान से देखें तो 66 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है ना। अब जो 66 एलसीएम है स्टूडेंट्स, इससे अगर हम इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या आ जाना चाहिए? रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। मतलब शेषफल अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, मतलब कंप्लीटली विभाज्य हो जाएंगे। और अगर 66 से जो नंबर ABCD ये दिए गए हैं इनमें से कंप्लीटली डिविजिबल हो होंगे, तो इसका मतलब क्या है? वही नंबर 2, 3 और 11 से भी विभाज्य होंगे, डिविजिबल होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हम पहले क्या करते हैं कि जो हमने 2, 3 और 11 के एलसीएम 66 निकाला है, 66 में हम पहले ए वाले नंबर में भाग करेंगे। ए नंबर वाला भाग कितना? 8448। तो 66 से हम डिवाइड करेंगे ए नंबर वाले पार्ट में 8 से डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। किससे? 66 से। 66 से डिवाइड करिए, 1 बार डिवाइड होगा, 66 आ गया। तो यहाँ पे 14 - 6 8 बचा, यहाँ पे 7 - 6 1 बचा स्टूडेंट, तो कैरी में 4 ले लिया। फिर देखेंगे तो ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो 2 6 या 12 2 कैरी 1 और 2 6 या 12 1 13 स्टूडेंट्स। फिर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 - 2 2 बचेगा, 8 - 3 5 बचेगा। अब हम 8 की कैरिंग लेंगे स्टूडेंट्स। अब हम इसको फिर भाग देंगे, ठीक है ना, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 बार देख के देखो, 8 बार तो 8 6 जा 48, 48 की 8 कैरी 4, कैरी कितनी लगी? 4 के बाद अब 8 का 6 में करिए 48 और कैरी 4, 48 और 4 कितने हो गए? 52। तो ये स्टूडेंट्स पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है ना। हम बी पार्ट को अगर चेक करते हैं, बी पार्ट में कौन सा नंबर दिया है? 9812, 9812, 9812। आप स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ यहाँ बचेगा, इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही हम इसमें करेंगे तो इसमें भी स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा आपका, ठीक है ना। किसमें? 9126 में डिवाइड करेंगे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो इसलिए ये भी डिविजिबल नहीं है। अब इसके बाद हम डी में स्टूडेंट्स करेंगे, तो जब डी में हम डिवाइड करेंगे इस डी वाले में, तो ये नंबर कितना है मेरा? 9636, ये नंबर है मेरा। इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार डिवाइड हो जाएगा और ये 66 आ गया। तो कितना बचा? ये कैरिंग 3, तो कितना आ गया? 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो कितना बचा माइनस करने पर? उतारा 96 का ले लिया स्टूडेंट्स। अब कितना? 6 बार देखिए तो ये पूरा डिवाइड हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो रिमाइंडर 0 बचा। तो देखिए ये दो पार्ट हमें मिले, ए और डी। इनमें आप डिवाइड करेंगे 66 से तो इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा इनमें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और इन दोनों में कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों नंबर, एक नंबर आपका ए और एक नंबर आपका डी, ये दोनों नंबर 66 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। ये दोनों नंबर में जब हमने डिवाइड किया तो आप इनको निकाल लीजिएगा, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 2, 3 और 11 से कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं? एक आपका ये नंबर डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स और दूसरा ये नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब हम अब ऑप्शन को देखते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए ए और डी स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट इसका सही है, ठीक है ना। आई होप कि समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम बड़ा ही टेक्निकल टाइप का था लेकिन सिंपल था, ठीक है ना। तो हमने बड़ी फास्ट स्पीड से इसको आपको बताया और किया। चलिए अब हम आते स्टूडेंट 34 वाली प्रॉब्लम पर, प्रॉब्लम नंबर 34। तो 34 प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है स्टूडेंट्स? थर्टी फोर प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स? यदि x बराबर दिया है आपका, 34 प्रॉब्लम है ये। x बराबर कितना दिया है मेरे पास? √198 दिया है स्टूडेंट्स, और दूसरा दिया है 550 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये 550 दिया है और y इक्वल टू दिया है, y इक्वल टू कितना दिया है स्टूडेंट्स? y इक्वल टू मेरे पास दिया है √99 और इंटू क्यूब रूट ऑफ कितना दिया है बाद में? 363। ये दो नंबर दिए गए, ठीक है ना, बाई एक्स और बाई। तो 1/x प्लस 1/y की वैल्यू बताओ। आप स्टूडेंट समझ सकते हैं कि 1/x प्लस 1/y की वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास x और y की वैल्यू होगी। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, पहले हम इसको सॉल्व करें, x की वैल्यू फाइंड आउट करें, फिर हम इसको सॉल्व करें, फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो हम दोनों की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे, पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम स्टूडेंट्स y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर
यहाँ पर क्या करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे। तो देखिए हम पहले 198 की फैक्टर करते हैं स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा 2 9 जाए 18 और यहाँ 1 2 9 जाए 18। फिर देखिए स्टूडेंट्स अब ये 3 से डिवाइड होगा 33, फिर देखिए स्टूडेंट्स ये 3 से डिवाइड होगा 11, फिर ये 11 से डिवाइड होगा 1। तो स्टूडेंट्स इसके फैक्टर कितने आ गए, x इक्वल्स टू फैक्टर लिखे देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 आ गए स्टूडेंट, और इंटू और इसके फैक्टर्स हम करेंगे स्टूडेंट। चलिए इसके फैक्टर करते हैं 550 के, तो 550 हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 स्टूडेंट्स। फिर हम डिवाइड करेंगे, ये 3 से नहीं होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स हम, तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। फिर स्टूडेंट्स हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, फिर स्टूडेंट्स हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टर कौन कौन से आ गए, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 स्टूडेंट्स। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो इसका हम कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। इसलिए हम स्टूडेंट्स दोनों को कंबाइन कर देंगे तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और 2 स्टूडेंट्स ये आ गया, इंटू 3 3 दो बार है, 3 3 दो बार लिखते हैं स्टूडेंट्स, फिर यहाँ 11 है स्टूडेंट्स, फिर यहाँ 11 है स्टूडेंट। इस तरीके से हमने इनको कंबाइन कर दिया, अब हमारे पास 5 5 रह गए तो 5 5 और हमने रख दिए स्टूडेंट। इस तरीके से हमने सारे फैक्टर्स करके एक में ही कंबाइन करके लिख दिए स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये वाले सारे फैक्टर आ गए, 2 2 कलेक्ट कर लिया, 3 3 कलेक्ट कर लिया, 11 11 कलेक्ट कर लिया, 5 और 5 कलेक्ट कर लिया। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये सारे पेयर बन गए, 1 2 3 4 पेयर बन गए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 आ गया और उस स्क्वायर में ये स्क्वायर रूट में 3 आ गया, और ये स्क्वायर रूट में 5 आ गया, ये स्क्वायर रूट में 11 आ गया। और स्टूडेंट्स इन सबका अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 और इंटू क्यूब रूट ऑफ 363। तो फैक्टर यहाँ पे करेंगे तो पहले हम 99 के फैक्टर करेंगे, तो 99 के फैक्टर करें 3 से तो ये 33, और फिर यहाँ 3 से काटेंगे तो ये 11, और फिर 11 से काटेंगे तो 1। तो ये y की फैक्टर की कितने आ गए, y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 11। अब यहाँ पर 363 के फैक्टर करेंगे, 363, तो यहाँ 3 से कट करेंगे पहले, तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 बन जा 3, और फिर 11 से कट करेंगे, 11 11 जा आपका आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके फैक्टर करके रखेंगे तो क्यूब रूट ऑफ इंटू क्यूब रूट ऑफ कितना आएगा 3 इंटू 11 इंटू 11। अब हम इनको इस नियम के अकॉर्डिंग रूट ऑफ ए, रूट ऑफ बी, रूट ऑफ ए बी, ऐसे क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ बी, क्यूब रूट ऑफ ए बी। तो यहाँ पर y इक्वल टू आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ, और अंदर सारी टर्म्स ले लें तो 3 3 के हमने अलग कलेक्ट कर लिए, और यहाँ पर 11 11 के अलग कलेक्ट कर लिए। तो कितना आ गया, तो ये आपका आ गया ये 3 का पेयर 11 का, तो ये आ गया 3 इंटू 11, तो इक्वल टू 33। इस तरीके से हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/x प्लस 1/y की स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर 1/x और प्लस 1/y इक्वल टू 1/x की वैल्यू कितनी आई थी 330, और प्लस y की वैल्यू आई है 1/33, ये y की वैल्यू आ गई। इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 330। मल्टीप्लाई मत करिए, केवल मल्टीप्लाई का साइन लगा के रख दीजिए, डिवाइड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 330 ये डिवाइड हो गया तो कितना बचा हमारे पास 33, तो यहाँ पे 33 आ गया, और प्लस यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 330 आ गया स्टूडेंट। इस तरीके से हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, इनको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा स्टूडेंट 363। तो 1/x और प्लस 1/y इक्वल्स टू आ जाएगा 363, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म का स्टूडेंट, तो हमारे पास आ जाएगा 10890। अब हम इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो इतना थोड़ा सा डिवाइड लेंदी है, आप इसको कर लीजिएगा। तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद ये कितना आ जाएगा 0.3333, इस तरीके से आता रहेगा। तो मेरे पास आ गया 0.033, यहाँ पे 0 और आएगा आपका साथ में, ये डिवाइड करने पे आ जाएगा। तो 1/x और प्लस 1/y इक्वल्स टू आ जाएगा 0.03 बार, क्योंकि 3 बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए इस 3 के ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 1/x प्लस 1/y की वैल्यू मेरे पास आ गई
0.03 बार। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन हम चेक करते हैं, तो ये हमारा थर्ड पार्ट स्टूडेंट सही है। तो इस तरीके से हमने 34 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा 35। चलिए हम 35 क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का सोल्यूशन देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व होता है। तो 35 का सोल्यूशन देखिए। यदि p इक्वल टू ये p की वैल्यू दी गई है 12.34 इंटू 10 टू द पावर 10 और -5.67 और इंटू 10 टू द पावर 9 ये दी गई है। तो ये p का मान पूछ रहे, p का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ p। तो p को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए सबसे पहले हम p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। p की वैल्यू जो हम फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप में p को चेंज करेंगे। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो p इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर 9 कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा 12.34 और 10 टू द पावर 1 बचेगा यहाँ पर, और माइनस यहाँ पर केवल और केवल 5.67 बचेगा। ठीक है ना, 10 टू द पावर 9 कॉमन आ गई। तो p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 टू दी पावर 1 है, इसका मतलब 10 और 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 123.4 और -5.67। ठीक है ना, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट और इधर खिसक जाएगा। तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, इसमें से अलग चांस माइनस कर लीजिए इसको, तो 123.40 और माइनस करेंगे 5.67 तो कितना आ जाएगा 10 - 7 3 कैरी लेने के बाद, और यहाँ 13 - 6 7 आ गया, यहाँ पे कितना बचा 2, तो यहाँ 12 - 5 7 आ गया, और यहाँ पे कितना बचा आपका 1 1। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 117.73 117 ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 117.73। तो यहाँ पर हमने रख दिया। अब इसको हम p बराबर लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे 117.73 और इंटू 10 टू दी पावर 9। अब हमें इसको लिखना है स्टैंडर्ड रूप, इसको हमें मानक रूप में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। ठीक है ना, ये अभी मानक रूप नहीं है। मानक रूप निकालने के लिए इस डेसिमल को हमें एक अंक के जस्ट बाद लाना पड़ता है, यानी कि यहाँ से 2 अंक आगे खिसकाना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा p का वैल्यू, 2 अंक आगे खिसकाने के लिए हम क्या करेंगे 117.73 इंटू 10 टू दी पावर 9 और इंटू 100/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 पावर बन जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगी, और इस 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1.1773 और इंटू 10 टू दी पावर 9 और इंटू 100 को लिख देंगे, ऊपर वाले 100 इनको 10 टू दी पावर 2 लिख देंगे। तो ये लास्ट में कितना आ जाएगा खत्म होकर के 1.1773 और इंटू 10 टू दी पावर 11। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। और ये कौन सा पार्ट करेक्ट हो गया, इसका 4th वाला पार्ट ये करेक्ट हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ये पार्ट 1 हमने यहाँ पर खत्म किया स्टूडेंट्स जूनियर क्लास का। ये आपका पेपर 2nd मैथमेटिक्स का जूनियर लेवल का पेपर था जो 20 अगस्त 2023 को हुआ था। इसके हम 5 क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक आज सॉल्व किए। इसके बाद अगला जो 5 क्वेश्चंस का सेट होगा तो वो आपको पार्ट 2nd में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।